बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे शुरू में, बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं की होने वाली बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा है कि 23 जून को होने वाली बैठक में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ चर्चा हो। चिट्ठी में लिखा, बिहार में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक में सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा जरूरी है। और ये माना जा रहा है इस चिट्ठी के बाद से कांग्रेस के लिए क्या टेंशन बढ़ने वाली है। अनिल भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं और जिम्मेदारी भी संभालते हैं वो बड़ी दिल्ली कांग्रेस में खास तौर से। अनिल जी, 26 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समय मांगा था राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलने के लिए। अध्यादेश के मसले पर विपक्ष के अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ना समय दिया ना साफ किया कि आप लोग अध्यादेश के मुद्दे पर आप सरकार के साथ हैं या नहीं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जीनत जी, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया था कि जो संघीय ढांचे में चुनी हुई सरकारों को अधिकारपूर्ण होना चाहिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद जो उन्होंने अलग अलग नेताओं से बात की, कांग्रेस की लीडरशिप को भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अगर अपना टाइम के लिए लिखा है या बात की है, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे दिल्ली के स्टेट लीडरशिप को और पंजाब के लीडर्स को इस विषय पे बात के लिए चर्चा की थी। नेताओं से चर्चा की थी, कार्यकर्ताओं की भी बात उन्होंने रखी थी, भाई कार्यकर्ताओं की क्या सोच है इस पे और जन भावना क्या है। हमने जो हमारे स्टेट लीडरशिप ने अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व को रख दी थी। अब ऑर्डिनेंस पे क्या फैसला लेना है ये केंद्रीय नेतृत्व तय करना। लेकिन सवाल जी हाँ, लेकिन अनिल जी, पिछले हफ्ते हमने देखा जैसे जैसे समय गुजर रहा है तल्खियां बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते के स्टेटमेंट्स आपको याद होंगे जिसमें लीडरशिप की कमी का जिक्र हुआ कांग्रेस पार्टी में, या फिर आइडिया की कमी का जिक्र हुआ। मैनिफेस्टो शब्द को चुराने से लेकर, गारंटी शब्द चुराने से लेकर मैनिफेस्टो के मुद्दों को लेकर भी बातें होती हैं। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में, और अब ये कहना कि वो जो मीटिंग होने वाली है उसमें अध्यादेश पर बात होनी चाहिए, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं ये बड़ी ईमानदारी से चाहती हूँ कि आप जवाब दीजिएगा कि क्या एक टेबल पर कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नजर आएगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं कि जो रुख आप पार्टी ने, जो बयान जिस तरह का एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत अलग अलग जगह से दिया, ये कहना कि कांग्रेस अगर आइडिया चुराती है, 140 साल पुरानी पार्टी के पास आप ये कहें आइडिया लिए। हमने इनको कहा था कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और हमने ओवरऑल डेवलपमेंट दिल्ली का किया। इतनी स्कीमें लाडली हो, लोगों को घर पे जो केरोसिन फ्री दिल्ली करने की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पे लाने की बात हो, और केंद्र सरकार में भी यूपीए 1 और 2 में चाहे मनरेगा हो, चाहे हमारा राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, तो कांग्रेस की नीति और सोच को अगर कोई ये कहता है कि हम किसी को कॉपी कैट करते हैं या कांग्रेस को आइडिया एक नई पार्टी से चाहिए, तो ये मैं समझता हूं कि एक बचकाना बयान था। हमने ये भी कहा था कि बयान देते हुए इन लोगों को सोचना चाहिए और बयान को देने से पहले उस पर ये समझ रखनी चाहिए कि किससे आप कांग्रेस की बराबरी करने की बात बयानों के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस दिन भी कहा था, इन्होंने कहा कि भाई पंजाब में और दिल्ली में अगर ये कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़े तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान, आपकी क्या भावना है, क्या सोच है, वो आप विपक्ष की मीटिंग में या कांग्रेस के नेतृत्व से रख सकते हैं। आप मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बात है। और आप आज भी उसी मीडिया के थ्रू ही कह रहे हैं कि भाई हमने चिट्ठी लिखी है विपक्ष के नेताओं को। जहां तक कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और 2024 की रणनीति और नीति को बनाने की बात है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की चर्चा जो रहेगी उस मीटिंग में, वो मुख्य रूप से यह है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव, उन लोकसभा चुनावों में किस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत आए और एक ऐसा दल, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी भाजपा जिसकी सरकार आज अहंकार में डूबी हुई है, जिसकी सरकार हम ये मानते हैं अनिल जी के एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हम ये मानते हैं कि हमारे
देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कम करके रखा है सरकार ने। तो अनिल जी एक चीज बताइएगा, अनिल जी कुछ ऐसे विषय रहे हाल के दिनों में जिसमें आप लोग साथ भी नजर आए हैं, जिसमें सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का जिक्र होता है, और या फिर पूरा एक पैदल मार्च भी हुआ था जिसमें खड़गे साहब भी थे, आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता थे, संजय सिंह भी मौजूद थे, नारेबाजी भी हो रही थी, तब आप साथ भी थे। उसके अलावा जब मुख्यमंत्री को सीबीआई जब नोटिस करती है, समन भेजती है, तो खड़गे साहब ने फोन करके भी बातचीत की थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि सेंटर के जो इश्यूज होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उसमें शायद बड़ा दिल रखना चाहिए? जो स्टेट में आप आमने सामने लड़ते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पंजाब दिल्ली हमारा, राजस्थान एमपी तुम्हारा वाली जो बात हुई थी, और कल को आपके सामने वो राजस्थान में भी चुनाव भी लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, तो क्या स्टेट और सेंटर को लेकर अलग अलग पॉलिसीज पर काम करने की जरूरत नहीं है? नहीं जीनत जी, देखिए निश्चित तौर पर आपको ये बचना चाहिए था इस पार्टी को कि ये जिस तरह का संवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिस तरह का डायलॉग स्थापित करना चाहते हैं, वो पार्टी की इनर पार्टी पॉलिटिक्स में, इनर मीटिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। आप वाया मीडिया ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई धरातल पे आप देखिए, दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 जगह कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी, आप तो ज्यादातर जगह तीसरे नंबर पे थे। लोकसभा चुनाव में पंजाब की जहां बात कर रहे हैं, वहां 13 लोकसभा की सीटें 8 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 4 बीजेपी ने जीती थी। तो आज आप कोई भी अगर आपका प्रस्ताव है तो कांग्रेस लीडरशिप के सामने रखिए, इंटर पार्टी मीटिंग में रखिए। आप अगर प्रेस के माध्यम से दबाव बनाएंगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर, ये तो ठीक नहीं है। और ये शर्तें रखना कि पहले इस पे फैसला हो, ये विपक्ष की जो मीटिंग है इसमें सबने जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और इसका केंद्र बिंदु ये है कि 2024 की रणनीति जिसके तहत भाजपा को हराया जाए। अब लोकसभा और राज्यसभा में किस बिल पे क्या समर्थन होना है, किस ऑर्डिनेंस पे होना है, ये वहां एक बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा कि इस चिट्ठी के जरिए या जो तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसके जरिए क्या हम ये माने कि कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है मुख्यमंत्री ने? नहीं, देखिए हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने चर्चा कर ली है, और वो मैं समझता हूं कि सक्षम है, और वो इस तरह का नेतृत्व है जो किसी प्रेशर के तहत कोई फैसला नहीं लेता। जन भावनाओं को, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, हमारे स्टेट के नेताओं की सोच को साथ रख के वो फैसला लेंगे, और फैसला ठीक लेंगे। इसलिए ये कहना पहले से ही कि भाई वो दबाव में आ गए या टेंशन में आ गए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व टेंशन पर दबाव नहीं मानता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट होना बहुत जरूरी था, और फिलहाल तो अभी यही लग रहा है कि जिस तरह के आप ये समझिए कि बातें एक्सचेंज हुई हैं, एक दूसरे के लिए कही गई हैं, मुश्किल ही लग रहा है कि साथ आएंगे।